एटलीस्ट अटेम्प्ट करते हुए ज़्यादा आसान लगे, राइट? So let's not waste much time on this paper. Paper 2 of IGCSE, which is going to be equivalent to O levels ka paper 1 non-calculated paper. Again, we're going to do, which is of 2025 variant 2-1. The syllabus code is 0580, as you can see. Let's try question number 1. It says divide $90 into 2:3. Is it worth trying, guys? Yes or no? Jaldi se, I need yes or no ताकि हम आगे बढ़ते जाएं. Is it worth trying, guys? Yes or no? जल्दी से. अगर मेरे पास सिंगल येस भी आ जाएगा ट्राई करने के लिए, I'll give it a try. स्केप कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये करना हो? एनी सिंगल स्टूडेंट? चलो, आई बिलीव नो, बट लेट जस्ट डू यस करना है. चलो भाई, बेटा हमें $90 है, इसको स्किप नहीं, इसको स्प्लिट करना है इन द रेशियो ऑफ 2 and 3. ठीक है, 2 and 3 के रेशियो में स्प्लिट करना है. इसकी आई रिमेंबर वेक्टर्स के सवाल में शजीन, इफ यू रिमेंबर वेक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर 100 रुपए आपको मिले, दो बहन भाइयों को डिवाइड करने हो तो कैसे डिवाइड करोगे? आपको शायद किसी ने उसके रेशियोज में बताया वो. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू से दैट यू हैव 2 पोर्शंस आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5 पोर्शंस. ठीक है, सो आपने क्या करना है? आपने करना है 2 अपॉन अ टोटल ऑफ 5 पोर्शंस एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द प्राइस व्हिच इज गोइंग टू बी 90. सो आपके पास फर्स्ट रेशियो की प्राइस आ जाएगी 2 की, एंड यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग 3/5 टाइम्स ऑफ 90. ठीक है, सो इससे आपके पास इसकी प्राइस आ जाएगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू गोइंग टू डू. आई थिंक जिमल इज ऑलरेडी मेंशन द आंसर इज गोइंग टू बी 36 and 54. लेट्स मूव ऑन. आगे अगला पार्ट देखो क्या कहता है. The next question says in the diagram AC is equals to BC. मेरे पास AC जो है वो बिल्कुल BC के बराबर है, which means these two are equal. So कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? This forms आइसोसेलेस. बच्चे आइसोसेलेस की हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताएं, पता है? इसमें हमें एग्जामिनर कहता है फाइंड आउट द एंगल CAB. तो बेटा CAB कौन सा है? CAB, अच्छा CAB स्टूडेंट्स को एंगल फाइंड करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है कि एंगल है क्या. आपने अगर एंगल नहीं फिगर आउट कर रहे कि कौन सा एंगल फाइंड करने को कहा एग्जामिनर ने, आपने समझ नहीं है, शाबाश गई, जीनियस हो. सो आपने ट्रेस करना है CAB. ट्रेस करो बेटा CAB. इसका मतलब क्या है? CAB, दिस इज द एंगल. हमेशा सेंटर वाले एंगल की बात हो रही थी. दिस इज द एंगल विच द एग्जामिनर इज डिमांडिंग. सो ट्रेस करने के बाद आपने हमेशा मिडिल एंगल की बात करनी है. CAB कैसे फाइंड होगा? हमें पता है कि दिस इज अ कंप्लीट सर्कल. बेटा कंप्लीट सर्कल में से दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस एंगल व्हिच आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने जो है, हाँ, आपके पास जो आंसर आएगा आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगानी है, बिकॉज वी नो द सम ऑफ अ ट्रायंगल का होता है दैट इज 180. 180 में से बेटा आपने इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, सो यू गेट दीज एंगल्स इंडिविजुअली. आपके पास आंसर आ जाएगा, दोनों एंगल्स बराबर होंगे फॉर द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इज दिस क्लियर? कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? यस और नो? चलो अगला पार्ट देखो. अगला पार्ट क्या कहते हैं? कहते हैं फाइंड आउट द इंटीरियर, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 20 साइडेड पॉलीगॉन. बेटा 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन कैसे सॉल्व होगा? इंटीरियर एंगल निकालना है. ठीक है, सिंगल इंटीरियर एंगल निकालना है एंड इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन. सो कुछ फॉर्मूलाज याद हैं? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला गाइस? यस और नो? n-2 into 180. शाबाश. बट इसमें एक और चीज होगी हिबा, आपने जो निकाले फाउंड आउट द सम, you found out the sum of polygon, but we need a single interior angle, so it's going to be what? N mashabash, divide by n minus 2 into 180 divide by n. So I think it's very easy, let's not waste much time. So 18 into 180 upon 20 ये आपने करना है. ठीक है, so ये 1 and then ये 9 times 18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, let's move on. शाबाश. अच्छा, the area of a triangle is 12 centimeter squares. The length of the base of the triangle is 8. Work out the height of the triangle. तो हम assume करते हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी फॉर्मूला. अच्छा चलो लेट्स सी. सिमिलैरिटी के एरिया का फॉर्मूला क्या था? A1 over A2 is equals to L1 over L2 का स्क्वायर. मुझे बताओ जरा कि कैसे अप्लाई होगा. मोहम्मद नवीद, हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई दिस बच्चे? सिमिलैरिटी के एरिया का फॉर्मूला ये था, वी डू नॉट हैव एनी सिमिलर ट्रायंगल्स. ये एग्जैक्टली न्यू क्वेश्चन है. दिस इज नॉट रेलेवेंट टू द प्रीवियस पार्ट, नाइदर इज दिस रेलेवेंट टू द नेक्स्ट पार्ट. ये दोनों अलग क्वेश्चन है 4 और 5 इफ यू कंफ्यूज. ठीक है, सो हमारे पास शाबाश गाइस, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वेयर द एरिया इज 12. ठीक है, और मेरे पास base is 8. So if I have everything, so 12 into 2 ये आके multiply हो जाएगा, base आके divide हो जाएगी, which is going to be 8, and you can find the height. ठीक है, so that's what you're going to do. I think this is pretty easy. Transformations, इस पे थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे. We'll try this for sure. Very important chapter. It's
tested for 4 marks in the non-calculator version. ठीक है, क्या कहते हैं सवाल? It says describe fully the single transformation that maps triangle T onto P. मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. We are going from T से B पे जाना. T to P, so that means we are going from here to here. ठीक है. अच्छा, अब we have 4 cases. सबसे पहला सवाल हम खुद से क्या पूछेंगे? What will be the first question? Enlargement है कि नहीं? So is this size, is the size same or different? The size Yes. is same, which means it cannot be enlargement. What was the second question that we're supposed to ask? Second question was drag, right? Is this copy paste? Is this copy paste, guys? What do you have? Yes. Is this exactly copy paste? Yes, copy paste है. So without thinking, without second doubt, we would say this is going to be क्या चीज होगी ये? Translation होगी, because this looks like a copy paste, so it's going to be translation. बेटा आप सिर्फ ये लिखोगे तो आपको एग्जामिनर देगा 1 नंबर. दूसरा नंबर किस चीज का मिलेगा? किस चीज का मिलेगा? ट्रांसलेशन में क्या लिखते थे, कुछ याद है? X and Y. X and Y, we are supposed to write the vector जिससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. सो हमने डिस्कस किया हम T से P पर जा रहे हैं. सो मुझे बताओ कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लो. लेट्स सपोज दिस कोऑर्डिनेट. तो बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कहना है, दिस इज गोइंग टू बी द कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट. नाउ टेल मी x के डायरेक्शन में हम कहां मूव कर रहे हैं? कहना है आई एम मूविंग टू द लेफ्ट. तो बेटा कितने यूनिट्स हमने लेफ्ट में मूव किया? हाउ मेनी यूनिट्स? -3. So this is going to be -3. उसके बाद हम ऊपर आए तो बेटा ऊपर आने का क्या होगा? That is going to be +1. So you're going to say translation -3 and 1 and you're going to get another mark for this and you get 2 out of 2. ठीक है, good job. कहता है draw the image of T after enlargement of scale factor 2 and center 3 3. बेटा सबसे पहले आपने करना है सेंटर 3 और 3 मार्क. ठीक है, सेंटर 3 मार्क करना है फॉर द केस ऑफ ट्राइंगल T जहाँ पे enlargement हो रही है scale factor 2. So this is my 3 and 3. Now this is going to be your center of enlargement. Let's erase this for now. ठीक है, center of enlargement मेरे पास क्या है? That is going to be 3, 3. And with the help of this 3 and 3, I'm supposed to enlarge this shape T with a scale factor of 2. Now there are multiple ways that we have learned. बहुत ज्यादा तरीके हमने सीखे enlargement के. ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया? हमने हर पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट. क्या मतलब? आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस I am going to join this point with this point and I'll extend it basically. I'm going to join my center with this point and extend it, which is going to be the same line. I'm going to join my center of enlargement with this point and I'm going to extend it as well. So this is how it's going to look. ये कुछ हमारे पास इस तरीके से दिखेगा, something like that. ठीक है ना? What I'm going to do, इसके बाद मैंने अब फिगर आउट करना है कि स्केल फैक्टर 2 का मतलब क्या है. पहले स्केल फैक्टर 2 का मतलब बताओ. इट्स अ +2. ट्रांसफॉर्मेशन. स्केल फैक्टर 2 का क्या मतलब है गाइस? 2x बिगर. अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, 2x बिगर तो है, बट वाज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या ये पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था? इज इट गोइंग टू बी अ रोटेटेड इमेज और एग्जैक्टली द सेम ओरिएंटेशन, सिमिलर ओरिएंटेशन? एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्या मेरे पास जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में आएगा, ये एक दूसरी जगह पे आएगा, ऑन द अदर साइड ऑफ द शेप्स? डू यू रिमेंबर? On the other side. ऑन द अदर साइड. सो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स पर शायद इस साइड पर बनेंगे. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई फिगर आउट हाउ फार अवे इज दिस कोऑर्डिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. कितना दूर था ये कोऑर्डिनेट? 1. तो बेटा अगर ये एक कोऑर्डिनेट दूर था तो इसकी इमेज कितने कोऑर्डिनेट्स दूर बनेगी कंसीडरिंग माय स्केल फैक्टर टू बी 2? तो बेटा दिस इज गोइंग टू बी 2. ये मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट बनेगा. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? Is this part clear? Now tell me, how far away was this coordinate from the center of enlargement? कितना दूर था ये coordinate from the center of enlargement? तो बेटा new coordinate कितना दूर बनेगा from the center? For on the same line is going to be 4 units away. Now think about this coordinate बेटा, कितने diagonal coordinates या कितने diagonal units away था ये? Can I say 2 boxes away? तो बेटा कितने boxes away बनेगा new? 4. So बेटा this is my new coordinate somewhere here 4. अच्छा ये मैंने लाइन प्रॉपर्ली नहीं बनाई. इफ यू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली ना, इसको तमीज से बनाएंगे तो आपके पास इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस. सो मेक श्योर यू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली इसमें, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू कोऑर्डिनेट. नाउ हमने जो नए कोऑर्डिनेट्स बनाए, कैन आई से दीस वर द न्यू कोऑर्डिनेट्स दैट आई
ड्रू। सो बेटा मेरे पास कोई ये नया शेप बनेगा इस तरीके से, एंड इसका हम नाम रख लेंगे। क्या कोई नाम बताया एग्जामिनर ने? नाम नहीं बताया तो हम इसको क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट अ टी प्राइम। इसको फिर हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट व्हाट? वी विल कॉल इट अ t prime. It's going to look something like this. ठीक है, so we will call it a t prime. That means the shape t was being transformed. आगे बढ़ो। Aris, can we do this question? इसका आंसर जल्दी से बता दो, कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। This is going to be what? फटाफट आंसर बताओ। So that is going to give me 5 power, क्या आ जाएगा 5 पावर? जल्दी से गाइस, जल्दी से। इट्स ऑन फिंगर टिप्स, फटाफट 2 सेकंड लगने चाहिए। One answer. आंसर 1 है बेटा। 5 पावर 0 हो जाएगी, और 5 पावर 0 का मतलब क्या होता है? दैट इज 1। ठीक है, 5 पावर 0 एंड द फाइनल आंसर फॉर, या अल्लाह खैर, ये मैंने क्या देख लिया ऊपर? ये लाइट वर्क नहीं था क्या? लाइट वर्क नहीं था? wasn't this light work? Oh my god। चलो, अच्छा हमारे पास बेटा दो चीजें मल्टीप्लाई आ रही है। व्हेन टू बेसिस, आर द बेसिस सेम और डिफरेंट? पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ गया? आर द बेसिस सेम और आर द बेसिस डिफरेंट? सेम है ना, राइट? अगर बेसिस सेम है बच्चे, तो पावर्स क्या होती हैं? पावर्स ऐड। तो बेटा पावर्स ऐड होके क्या हो जाएंगी? -5 + 5, दैट गिव्स मी व्हाट? Zero. हाँ, so that -5 + 5 that gives me 0. So बेटा anything power 0 is what? That is 1. So हमने 1 कह दिया आंसर। अगला पार्ट भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट कैसे होगा? अगला पार्ट होगा, जरा देखो। नाउ इट्स पावर 2/3। सो इस पावर 2/3 का मतलब क्या था? पावर 2/3 का मतलब था कि आपने इसको लिखना है 125 2 × 1/3। ठीक है, अलग से लिखना है पावर 5 करके। हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो गाइस, दैट इज करेक्ट एज वेल। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस, मल्टीपल वेज। ठीक है, सो इसका मतलब क्या था पावर 1/3 फ्रैक्शंस में? कैन आई से दिस मींस अ क्यूब रूट? डू वी नो दैट? यस और नो? डू वी नो दिस पार्ट 1/3 मींस अ क्यूब रूट? सो इफ दैट इज अ क्यूब रूट, तो बेटा क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है? दैट इज 5। 5. इस पूरे पर क्या करना था? दोबारा से स्क्वायर। तो बेटा 5 का स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज 25। दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 7 इज इजी, वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। ए और बी दोनों हो जाएगा, Yes, sir. ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्किप इट। क्वेश्चन 8 देखो, दिस इज आल्सो इजी एंड 5 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ट्रिकी हो, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। व्हाट डज इट से? इट सेज द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज t cents, एंड कहता है द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज w cents। फिर कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस। बेटा 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या होगी? कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 3t एंड 1 एप्पल। तो बेटा 1 एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? कैन आई से दैट इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स ऑफ w, और इन सब की टोटल कॉस्ट क्या आती है? 51। डज दैट मेक सेंस? यस और नो? क्या बात समझ Yes, आती sir. है? इसी तरीके से हम दूसरा केस कर लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी 60 + 5w इज इक्वल टू 129। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड t एंड w? कैसे निकालेंगे? क्या करना है? Elimination. हाँ, एलिमिनेशन। बट एलिमिनेशन क्या मेथड क्या है? मेथड इज नोन एज साइमल्टेनियस। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज नोन एज साइमल्टेनियस। उसके बाद फिर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? करना है सॉल्व या आगे No. बढ़े? नो? नो का आना, राइट? आई थिंक यू सेड नो, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आई एम श्योर गाइस, अगर किसी को करना है तो यस लिख दो फटाफट, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। यस, राइट यस इन 5 सेकंड्स, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। यस, चलो आगे, यस आगे। तो बेटा आपको जो भी मेथड आसान लगता है ट्राई करो। नाउ सिंस यू सेड रेहान यू वांट टू डू इट, मुझे बताओ कौन से मेथड से कराऊं? कौन से मेथड से कराऊं? आई थिंक यू मेंशनड व्हाट यू मेंशनड, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करना है। अच्छा, एलिमिनेशन करने के लिए रिकैप हो जाएगा, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखो, एलिमिनेशन करने के लिए आपने क्या करना है? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन। सो मुझे लगा सस्ती कह रहे हो। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन करना है। सो अगर सब्स्टिट्यूशन करना है बेटा, तो आपने इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। अच्छा, आई लास्ट यू रैन, व्हिच इक्वेशन वुड यू सेलेक्ट फॉर द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन? जिससे आप सब्जेक्ट बनाओगे। सब्जेक्ट किससे बनाओगे? पहले से या दूसरे से? क्या प्रेफरेंस रखोगे? लेट मी सी व्हाट यू वांट टू डू। बोलो जल्दी से, माइक खोलो, टाइम बर्बाद नहीं करो, जल्दी से। पहली में से सब्जेक्ट किसको बनाओगे? टी को या डब्ल्यू को? हेलो हेलो सर, पहले में से टी टी को सब्जेक्ट बनाऊंगा। Guys, what do you think? Would that be good? Would that be nice thing to do? Although आगे that isn't incorrect, but would that be nice thing to do? Who would tell me? कोई भी करना है बेटा, करने को तो आंसर सबसे आ जाएगा, but would that be a nice thing to do?
Who would answer me? हमने सब्जेक्ट किस में से बनाया तो ज्यादा बेहतर है, considering you're going for substitution. What will save you more time? W will be easier. शाबाश. Why will W be easier? बताओ. सर cos 1 है उसके साथ. Because 1 है. देखो मसला क्या है now, what is the issue बेटा, जब t को सब्जेक्ट बनाओगे क्या होगा, 51 minus w over 3. और बेटा अगर मैं w को सब्जेक्ट बनाऊं तो कैसी मेरे पास सब्जेक्ट बनेगा, 51 minus 3t. नाउ कंसिडर आपने सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, यू प्लग इन दिस वैल्यू इनसाइड अनदर इक्वेशन. सोचो आप इस t को जब डालोगे यहाँ पे बेटा, फिर 6 के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, यू माइट नीड टू डू एलसीएम. आई एम नॉट सेइंग आंसर गलत आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, अगर आप सही करोगे आंसर सही आएगा, इट्स अ करेक्ट प्रोसेस. बट टेल मी व्हाट इज मोर इजियर टू सॉल्व, इज दिस इजियर टू सॉल्व और इज दिस इजियर टू सॉल्व, considering you're going for substitute? बेटा the other one ना, so you need to be smart about your working to save yourself some time. ठीक है, टाइम वैसे ही हमारे पास कम होता है, so आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है. तो हमारे पास क्या होगा बेटा, this would be, now keep in mind जहाँ से आप सब्जेक्ट बना रहे हो उसको प्लग इन दूसरी इक्वेशन में करते हो, so this is going to be 6t plus 5 of 51 minus 3t is equals to 129, and this will give you what, 6t plus 51 times 5 gives you 255 minus 15t is equals to 129. What are you going to do next बच्चे, you will move t's on one side, इसको solve कर लो, इसको दूसरी side लेके जाओ. So बेटा 6t minus 15t क्या होता है, that is 90 with a negative sign, और ये मुझे बता दो क्या होता है, 199 minus 255. जो भी अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई एम श्योर. इसका आंसर निकाल के 9 को डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द आंसर फॉर t. ठीक है, जो आंसर आएगा t का उसको क्या करना है दोबारा से, नाउ यू नीड टू प्लग इट इन एनी ऑफ दीस इक्वेशंस. ठीक है सर क्लियर है, चलो आगे बढ़ो. अच्छा जरा इसको देखो क्या कह रहा है. अब कौन सा सवाल है नीना वॉक्स, हाँ, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या कहते हैं चैप्टर को, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी. तो क्या कहता है सवाल, पढ़ो जरा. Nina walks at an average speed of 5 kilometers per hour nearest to the kilometer per hour. She walks exactly 2 hours. Work out the lower bound for the distance. बेटा distance कैसे calculate होता है? Do we know the formula? एक जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, speed is equals to distance about speed is equals to distance over time. तो मुझे distance find करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, distance is equals to speed over time. ठीक है, अब मुझे बताओ वैल्यूज क्या लेंगे speed और time की. Can I say it's going to be 5 and 10? Yes or no? कर सकते हैं? Yes. Yes or no guys? सर लोअर बाउंड लेना है तो हम 0.5 कम करेंगे कुछ, आई गेस. शाबाश, जीनियस भाई, जीनियस. शजीन क्या कह रहे हैं सवाल बेटा, लोअर बाउंड कह रहा है, और आपने क्या फाइंड करना है, इट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट. बेटा जब भी करेक्ट टू नियरेस्ट कहता है ना, समझ जाओ कैसे मसला है, ये लोअर बाउंड या अपर बाउंड लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का सवाल है, गौर से समझिएगा. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास अब फॉर्मूला हमने लिखा डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या लिखा हमने, फॉर्मूला हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अच्छा हमने इसके कुछ तरीके सीखे थे. अब मुझे बताओ जो राउंडेड ऑफ वैल्यू कौन सी बच्चे, स्पीड की वैल्यू राउंडेड ऑफ है, और वो कैसे राउंडेड ऑफ है, स्पीड की वैल्यू 5 है जो कि राउंडेड ऑफ है टू द नियरेस्ट किलोमीटर. तो हमने कहा इसके ऊपर वाले सिंगल किलोमीटर वाली वैल्यू क्या होगी, बिकॉज नियरेस्ट किलोमीटर तो 1 वैल्यू बड़ा होगी, क्या बनेगी, दिस विल बिकम 6, और इसके नीचे वाली क्या होगी 4. बट आर दीज में अपर एंड लोअर बाउंड्स? यस No. सर. These are not my upper and lower bounds. Upper and So, lower yes. bounds हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनके दरमियान वाली वैल्यूज होंगी which is going to be 5.5 and 4.5. 4.5. ठीक है, सर. अच्छा so these are going to be upper and lower bounds. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ या नहीं? Should I do it? Yes. यस. क्यों yes and क्यों no, कौन बताएगा? Why yes और why no? What's the reason? क्योंकि टाइम की भी तो एक्यूरेसी को हम चेक करेंगे ना, ऊपर नीचे करके. टाइम की एक्यूरेसी चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे हमें अभी मुहिब ने बताया, गुड जॉब guys, is this an exact value or was this rounded off? Wasn't this an accurate value? Exact ना बेटा, राउंड ऑफ तो नहीं हुई ना. हम जब राउंड ऑफ वाले केसेस में एस्टिमेशन हुई भी होती है, वो राउंड ऑफ हुई थी, दैट मींस द वैल्यू इटसेल्फ इज नॉट एक्यूरेट, तो उसके हम अपर एंड लोअर बाउंड्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं. बट फॉर वैल्यूज व्हिच आर एक्यूरेट एंड वो राउंड ऑफ नहीं हुई भी होती, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है. सो मल्टीप्लिकेशन के केस में वी हैव लर्नड दोनों आपने लोअर वैल्यूज लेनी होती हैं, ये वाली तो एग्जैक्ट सेम रहेगी, सो वी वोंट चेंज इट. दिस इज गोइंग टू बी 4.5 टाइम्स ऑफ 2 एंड दिस वुड टर्न आउट टू बी 9. ठीक है, सो इस तरीके से होगा. चलो आगे देखो. Now what does it say? The next part says शाबाश, next part says and ये करना है सर करा दें. करा दूं, चलो भाई.
सो व्हाट डज इट से बच्चे, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं? फैक्टर्स मैं जल्दी से कर रहा हूँ, फिर फैक्टर्स ऑफ 12 विद इन दिस लिमिट इज गोइंग टू बी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ए 12 बेसिकली। ऑड नंबर्स क्या होंगे बेटा? विद इन दिस इट्स गोइंग टू बी 1 3 5 एंड 7। कहता है ए इंटरसेक्शन बी, बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या? कॉमन नंबर्स कहना है, दीज आर द कॉमन नंबर्स 1 and 3, so 1 and 3 is going to be the answer। फिर कहते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, या अल्लाह खैर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी बच्चे, ए नो, एन ऑफ ए प्राइम यूनियन बी, दिस इज व्हाट, ए प्राइम और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? यू डू नॉट नीड द वैल्यूज ऑफ ए। सबसे पहले फटाफट ए प्राइम निकाल लो बेटा। अगर ये ए है तो मेरे पास ए प्राइम क्या होगा? ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर दिस फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट व्हिच इज गोइंग टू 1 2 3 4, अब होगा 5 and 7 आई थिंक, राइट? सो दीज आर गोइंग टू बी द टू नंबर्स ऑफ ए प्राइम। अच्छा, अब बी क्या है बेटा? आपने इसको यूनियन लिखना है बी के साथ, तो व्हाट आर गोइंग टू बी द ऑप्शंस? दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पार्ट। यूनियन का मतलब ऑल द वैल्यूज कंबाइंड, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 1 3 5 एंड 7। ठीक है, सही कर रहे हैं हम, कोई गलती तो नहीं कर रहे? सर 8 नहीं होगा? सॉरी, 8 ए कौन सा? प्राइम 8 ए प्राइम यूनियन बी। वेट, एम आई मिसिंग समथिंग? अच्छा, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12 में ये था, 8 इज नॉट गोइंग टू फैक्टर ओवर हियर, सो ए प्राइम 8 यहाँ पे होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर गोइंग टू हैव 8 ओवर। ए प्राइम में वी मिस्ड 8, ठीक है, हमारे पास ए प्राइम में 8 भी होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी विल हैव 8 ओवर हियर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी 8 आएगा। ठीक है, गुड जॉब। ठीक है, अच्छा, नाउ वी हैव ए प्राइम यूनियन बी। कैन आई से इज दिस माय आंसर और आर वी स्टिल मिसिंग समथिंग? शाबाश, गुड जॉब बेटा। जब n कहता है सो आपने आंसर सैंपल स्पेस में नहीं लिखना होता, यू आर सपोज टू टेल द काउंट ऑफ इट, द क्वांटिटी ऑफ इट। तो बेटा कितने नंबर्स थे? दिस इज गोइंग टू बी 5। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? बात यस समझ सर। आई? शाबाश शेबा, प्राउड ऑफ यू। अब इसके बाद क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। कैन वी डू दिस? अच्छा, जस्ट दिस पार्ट। क्या यहाँ तक कर सकते हो बच्चे? फातिमा, यहाँ तक हो जाएगा? यस और नो? जी सर। अच्छा, यहाँ तक हो गया तो बेटा आपने समझना ये है कि n हमें क्या कहते हैं? n मींस द काउंट। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं when do we add, I did not get you, when do we add? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फातिमा, इस वक्त क्लास में कौन कौन मौजूद है, सो आप मुझे आंसर कैसे करेंगी? हाउ आर यू गोइंग टू आंसर इट? क्वांटिटी बताऊंगी। नहीं, मैंने कहा कौन कौन, मैंने कहा कौन कौन, हु इज प्रेजेंट इन द क्लास? Will you name me everyone? Me, yourself, and all the other students. Let's suppose Shazeen, Isha, Naveed, etc., etc. Yes or no? यस। Yes. So बेटा, अगर आपको सवाल सिर्फ इस तरीके से कहते हैं ना, इसका मतलब ये है who is present in the class। ठीक है, but if I ask you, क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, what is going to be your answer? क्वांटिटी बताऊंगी। क्वांटिटी बेटा, तो ये n का मतलब क्वांटिटी होता है, कितने होता है, राइट? Does that make sense? यस। So for the case of n, you're not supposed to tell every number individually. You're going to count कि वो कितने numbers थे, and you're going to tell the answer for whenever you see a small n in these sets. Clear? आई बात समझ? यस। अब अगला सवाल देखें गाइस, हो जाएगा ये या नहीं? स्किप। स्किप स्किप स्किप, चलो गुड जॉब। 12 देखो, 12 क्या कहता है? 12 कहता है द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 9। बच्चे, एक सेक्टर है जिसका रेडियस 9 है और सेंटर क्या था? उसका सेंटर O था। कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 18 + 2 पाई, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, गिव योर आंसर इन पाई। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे हम? थीटा होगा 360 into pi r square। इनटू पाई आर स्क्वायर। शाबाश। अच्छा, Sir, ये is this mensuration? हाँ, कह सकते हैं मेंसुरेशन है, यस। अगर हमारे पास थीटा और 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, तो मुझे बताओ, डू वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस? क्या रेडियस पता है? क्या होगी ये वैल्यू? 9. 9। ठीक है, ये होगी 9। क्या मुझे थीटा पता है? नो, दैट इज No. अननोन। सो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दिस थीटा? हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लगा पेरीमीटर। दूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर? थीटा ओवर 360 into 2 pi r। इज दिस करेक्ट गाइस? इज दिस करेक्ट? यस और नो, कौन बताएगा? इज दिस करेक्ट?
मार खा गया, मैं बता रहा हूँ गाइस, जितना हमने इसको डिटेल में समझा, यू स्टिल नॉट आंसरिंग इट प्रॉपर्ली। इज दिस करेक्ट? यस और नो? यस और नो बोलने से डर लग रहा है। यस गाइस, एम आई स्टक? आई डोंट थिंक सो। नो, आई एम नॉट, इट्स यू। सर आपका नेट सही चल रहा है। सही चल रहा है ना, चलो फिर आई वोंट चेंज इट। तो हाँ, मुझे बताओ बेटा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने सेक्टर में? arc length plus 2r प्लस 2r। शाबाश बेटा, ये गलत है। ये किस चीज का फॉर्मूला बताया मुझे इन्होंने? किस चीज का arc फॉर्मूला है? length बेटा आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, बल्कि ये तो अभी हमने 2 दिन पहले किया मेंसुरेशन में, लिटरली मेंसुरेशन वेडनेसडे को क्लास हुई है इसकी फॉर क्रैश कोर्स स्टूडेंट। वेडनेसडे को हमने किया, अल्लाह माफ करे, इस्तगफार, सर इतनी शॉर्ट मेमोरी। हमारे पास आर्क लेंथ है तो सही 2 पाए, तो हम लोग उसको लगा सर के सर निकाले। रेडियस प्लस आर्क लेंथ। हाँ, रेडियस प्लस आर्क लेंथ, वेयर दिस इज गोइंग टू बी, दीज आर गोइंग टू बी माय रेडियस ट्वाइस। तो आप या तो इसको हटा के आप इसको डायरेक्टली आर्क लेंथ कंसीडर करोगे, बट अगर आपने पूरी चीज कंसीडर करनी है, इक्वेट करनी है, सो यू आर गोइंग टू इक्वेट इट विद व्हाट? यू आर गोइंग टू इक्वेट इट विद 2r इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 पाई। इज दिस पार्ट क्लियर? बट सर हम लोग सीधा 2 पाए लगा के करने। दूर वो भी कर सकते हो, दैट इज करेक्ट। इफ यू आर डूइंग इट, दैट इज करेक्ट। अगर आप डायरेक्टली वो अप्रोच कर रहे हो 2 पाई के साथ, फिर आप आर्क लेंथ के साथ कंपेयर कर सकते हो, इट्स करेक्ट। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट। अगर आप पेरीमीटर से कंपेयर करना चाह रहे हो दिस वैल्यू एज अ होल, तो बेटा आपने थीटा प्लस 360 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 18 करना है। अगर आप आर्क लेंथ से कंपेयर करना चाह रहे हो, दैट इज आल्सो करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी थीटा ओवर 360 times 2 pi r is equals to 2 pi. Is this clear? Yes or no? क्या ये बात समझ आई? Is this clear? yes sir Yes. यस ठीक है, शाबाश। सो अब आपने क्या कहा बेटा, वैसे भी 2r और 2r कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज r की वैल्यू आपके पास 9 थी, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 times 9 which is 18, सो 18 और 18 आपके पास कैंसिल हो, क्या सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इवेंचुअली। ठीक है, सो आपने किया 2 and 2 कैंसिल, pi and pi कैंसिल, सो मेरे पास r की वैल्यू क्या आएगी? What is going to be the value of, नहीं r हमें प्लग इन करना है बेसिकली। सो इफ आई वांट टू find theta find करेंगे because r हमें known था, right? So if I want to find theta कैसे आएगा बेटा? That is going to be 360 divided by r, where the value for radius was what बच्चे? That was 9. So मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है थीटा का? What is the answer of theta? That would be 40. ठीक है, so theta आया मेरे पास 40. Now सर once हाँ जी हुक्म करें। थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय आर था, तो ये फिर 360 डिवाइड बाय आर कैसे हुआ? हाँ अच्छा देखो बेटा, हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा? वुडन दिस बी थीटा ओवर 360 r इज इक्वल टू, सारी चीजें कैंसिल हो गई तो 1। क्या ये सिनेरियो नहीं बनेगा? यस और नो? यस सर। तो बेटा 360 उधर जाके क्या होगा? मुझे थीटा फाइंड करना है, सो आई नीड टू मेक दिस द सब्जेक्ट। 360 उधर जाएगा, सो दिस इज ओके गोइंग टू ओके बी थीटा r इज इक्वल टू 360 एंड आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? जी जी। तो अब आपने इस 40 को प्लग इन करना है यहाँ पे। इट्स गोइंग टू बी 40 ओवर 360 टाइम्स ऑफ पाई टाइम्स ऑफ 9 स्क्वायर एंड यू कैन फाइंड द आंसर। कर सकते हो? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज फॉर आईजीसीएसई। ये आईजीसीएसई का क्वेश्चन है, सो गाइस स्टे विथ मी। हम इसको लास्ट में करेंगे ताकि ओ लेवल्स वाले जब चले जाएंगे हम इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अपर कोटाइल इंटर कोटाइल है, बट फॉर अनग्रुप डेटा। लेट्स ट्राई क्वेश्चन 14। गाइस डू रिमाइंड मी, हम आईजीसीएसई वाले क्वेश्चन लास्ट में करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन द सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट एक्स। क्या कहते हैं सवाल, गौर से देखो। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट एक्स, तो बेटा ये मेरे पास ए सी है, ये बी डी है, दिस इंटरसेक्ट्स एट एक्स। मजीद कहता है एंगल ए सी डी इज 55, दिस इज 55, दिस इज 88 एंड दैट्स अबाउट इट। कहता है वर्क आउट द एंगल सी डी बी। हमें फाइंड करना है सी डी बी विच इज गोइंग टू बी सी डी एंड बी। सो दिस इज द एंगल विच द एग्जामिनर इज डिमांडिंग। क्या लिखेंगे बताओ, कैसे फाइंड करोगे? 180 माइनस 180 minus 88 प्लस 88 55। minus ठीक है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी, कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है आंसर। नॉन कैलकुलेटर पेपर है या अल्लाह खैर, क्या आ रहा है? चलो, दिस इज गोइंग टू बी लेट मी हैव अ लुक। 180 minus 88 37 37, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 37। ठीक है, हम इसको कहते हैं दिस इज 37। रीजन क्या लिखोगे, कैसे कैलकुलेट किया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? Triangle is equals to 180. शाबाश, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, सम ऑफ ट्राइंगल इज
Sum of triangle is 180. 180. Good job. So that's the property. कहता है find ABD. अब ABD find करना, what is ABD guys? This is ABD. कैसे find होगा? Can you think of any property? 55 why 55? Angle on the same chord. Same segment. Not the same chord. The Another same word. segment. Same segment. Sir, शाबाश. Sir, अगर आपको sir, can we just like it's opposite angle 88 and 88? हाँ बेटा, दिस इज 88 88 वर्टिकली ऑपोजिट, बट फिर क्या करोगे उसके बाद? क्या करोगे? चलो 88 निकाल लिया, ये कैसे निकालोगे? ये तो आपने वर्टिकली ऑपोजिट की प्रॉपर्टी लगा दी 88 और 88, फिर क्या करोगे बताओ? चलो फिर पता नहीं. नहीं ना, सो एग्जैक्टली बिकॉज दिस एंगल इज मिसिंग, यू कांट डू 180 वाली प्रॉपर्टी, राइट? सो आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी आती है विच इज एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, जिसको हम बटरफ्लाई हमने एक नाम दिया हुआ था अपनी आसानी के लिए. सो दिस इज गोइंग टू बी X segment. X वाली, yes, शाबाश. So this is going to be 55 using that. If you still have confusion, let me show it to you real quick. ठीक है, जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कहाँ है सर्कल सर प्रॉपर्टी. मैं आज आपका वही लेक्चर ले रहा था, लेकिन फिर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी उसमें. कौन से वाले में? इस बटरफ्लाई वाले में. बटरफ्लाई वाले में नहीं समझा इसमें बच्चे, तो वो करो ना आप, रेगुलर वाला देखो. क्रैश कोर्स में शायद मैंने जल्दी कराया होगा. आपने क्रैश कोर्स का देखा था? हाँ मे बी. तो रेगुलर वाला देखो, डिटेल में होगा. ओके ठीक है. ओके. अच्छा, हमने कहा था बटरफ्लाई में बेटा हमारे पास दिस फेस इज गोइंग टू बी सेम एज दिस फेस, दिस फेस इज गोइंग टू बी सेम एज दिस फेस, ये और ये सेम होगा. ठीक है, सो उस वीडियो को फॉरवर्ड करके सिर्फ ये प्रॉपर्टी देख लेना, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली है. तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर होता है. तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास वही सेम एक्स बन रहा है, ऑल फोर साइड्स ऑन एवरी कॉर्नर. सो दिस फेस इज गोइंग टू बी सेम एज दिस फेस, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू राइट बच्चे? एंगल तो 55 होगा, साथ में साथ आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, यू विल राइट एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, और इक्वल. ठीक है, ये आपने लिख लिया प्रॉपर्टी का नाम. अब लास्ट पार्ट देखो क्या करे, एंगल AED. AED कैसे निकलेगा? व्हाट इज AED? AED कहाँ पे है? AED दिस इज 180 minus 55. शाबाश. कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? शाबाश शाबाश Symmetric शाबाश quadrilateral. शाबाश बेटा. Quadrilateral. Cyclic quadrilateral where every corner is touching the circumference, so it's going to be 125, which is going to 180 minus 55, so this is 125 using the property cyclic quadrilateral. ठीक है सर इसमें अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के वो इक्वल होते हैं ना? हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. शाबाश, बिल्कुल सही फरमाया. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लिखोगे और कहोगे opposite angles sum up to 180 degrees. ठीक है, चलो that's what you're going to do. अच्छा, अब कहता है एंगल CXD is mathematically similar to triangle BXA. क्या हिंट दे रहा है एग्जामिनर? Similarity का concept. शाबाश बेटा, जब भी एग्जामिनर कहेगा मैथमेटिकली सिमिलर, सोचने की जरूरत ही नहीं है, शायद सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे. ठीक है. अच्छा, कहता है एंगल CXD सिमिलर टू BXA, DX is 5/8 DX. अब मैं सबको इरेज कर रहा हूं, आई एम श्योर वी डोंट नीड दिस. ठीक है, ताकि सफाई हो जाए हमारे पास थोड़ी सी. कहता है BX is equals to DX is 8, BX is 2.7. DX 8 बेटा, DX is 8, BX is 2.7. फिर क्या कहता है मजीद? कहता है AX is 4 and find CX. AX is what? AX is 4 and find CX. हमने ये फाइंड करना है. CX से कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ क्या करना होगा? 4/8. जो area of AXB first. Sorry, Do we find the area of AXB पहले? AXB का एरिया कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? नॉन कैलकुलेटर. एग्जैक्टली. सो यू आर गोइंग टू अप्लाई साइन रूल, आई बिलीव. अच्छा देखो गाइस, अब इसमें जो है ना स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होती है. देखो, अगर तो मेरे पास, अब इस केस को गौर से समझिएगा, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज इजी, बट बिकॉज इसमें एग्जामिनर ने छोटी सी ट्रिक करने की कोशिश की है, तो उसको समझिएगा. बेटा आपको याद होगा मैंने कहा था अगर तो ऐसा केस आता है वेयर दीस लाइंस आर पैरेलल, तो हमने क्या डिस्कस किया था? क्या मैं कहूंगा कि दिस लाइन इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस लाइन, जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स होंगी. यस और नो? याद है?
Yes. फिर मैंने कहा था ये लाइन और इसके बराबर होगी, याद है? कहा था नहीं कहा था? Yes. तो बेटा हमारे पास ये और ये बराबर होगी, बट हो सकता है यहाँ पे शायद वो केस अप्लाई ना हो रहा हो। मैं इक्वल नहीं होंगी मतलब सिमिलर होंगी। आई एम ट्राइंग टू शो सिमिलैरिटी के साइन, नॉट इक्वल के साइन एट द मोमेंट, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। व्हाइल दैट मे नॉट बी द केस ओवर हियर। व्हाई? वो इसलिए नहीं हो सकता कि बिकॉज दीज लाइंस आर व्हाट, आर दीज पैरेलल? दीज आर नॉट पैरेलल, सो हेंस इट मे नॉट बी ट्रू। अच्छा, अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है? स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होती है कि अगर तो ये वो वाला केस भी नहीं है, सो हाउ एम आई गोइंग टू आइडेंटिफाई कौन सी साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो इसका एक और ट्रिक बताया था मैंने, क्या बताया था, कुछ याद है किसी को? हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? शाबाश, रेशो से करेंगे ईशा, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या नहीं कहा था कि रेशियोज ऑफ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस आर सेम, तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस के रेशियोज लेने और उसको इक्वेट कर लेना है। L1 over L2 ऑफ फर्स्ट शेप, no, L1 over L2 of two shapes, मतलब similar lengths of two shapes are going to be the ratio, उसका बराबर होगा दूसरे लेंस के उसके रेशियो के बराबर, राइट? अच्छा, let me show you what do I mean with this. I think you're still confused. हाँ, that is correct. I think correct है, correct है। Similarity कहाँ गया बच्चे? Here we go. ये वाले देखो, कुछ केसेस याद होंगे जहाँ पे हमने कहा था कि हम दो लेंस को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि रेशियोस, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस के रेशियोस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आपको याद हो, गो वॉच अ वीडियो लेक्चर इन डिटेल, ठीक है? अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सी लेंस आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है? इस केस में कोई एक ट्रिक बताई थी, डू यू रिमेंबर दैट? एनीवन, कुछ याद है? क्वेश्चन में जो 3 साइड्स साथ हैं उसी की ऑपोजिट जो है क्वेश्चन में इसके साथ होंगी। शाबाश, गुड जॉब, जीनियस। अच्छा देखो क्या हिंट है, ये बहुत माइनर सी डिटेल एग्जामिनर देता है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट, मेजर हिंट देता है एग्जामिनर। क्या देता है? हाँ क्या, ये देखो एग्जामिनर हिंट आपको इस तरीके से देता है, सारे मसले हल हो जाएंगे इससे आपके, ठीक है? गाइज आई नो आई एम यूटिलाइजिंग मोर टाइम ऑन दिस, बट दीज आर शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको पेपर में बहुत हेल्प करती हैं। बेटा हमारे पास ये जो अरेंजमेंट हुई होती है ना, एग्जामिनर आपके ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान करता है कि CXD और BXA बेटा अगर सिमिलर है ना, सो CX वुड बी सिमिलर टू BX, XD वुड बी सिमिलर टू XA एंड CD वुड बी सिमिलर टू BA। इससे आपके मसले सारे खत्म, ठीक है? सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा अगर मैं BX कंसिडर कर रहा हूँ तो BX के सिमिलर लेंथ मुझे क्या लेनी चाहिए? BX की सिमिलर लेंथ होगी CX, तो मैं क्या करूंगा? BX अपॉन CX विच इज गोइंग टू बी 2.7 over 8 इज इक्वल्स टू दूसरी लेंथ, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग AX। बेटा अगर AX कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके साथ क्या आएगा? DX आएगा। तो AX पे क्या करूंगा मैं? 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 AX ओवर अननोन वैल्यू विच इज गोइंग टू बी X, ठीक है? सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. क्या बात समझ आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे? आर वी डूइंग इट करेक्टली? दो वेट, हमने सही किया। इट्स गोइंग टू बी 4 over 8, नो 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 नो, वी मेजर्ड अप समथिंग, AX over XD, वेट, AX over XD which is going to be AX over XD which is going to be 4 over 8 and BX over CX, BX over, हाँ हमने सही वैल्यूज नहीं दी। देखो हमने BX लेना था, BX के सिमिलर फाइंड करना था ना, हमने सही नहीं दिया। सो BX मेरे पास ये था, सो BX के साथ CX आएगा, CX की वैल्यू में नहीं पता, राइट? सो BX ओवर, सो C, हैव अ लुक, हमने इधर मैसअप कर लिया। यस यस यस, लेट मी राइट इट अगेन, लेट्स डू इट नाइसली ताकि क्लियर हो जाए। लेट्स डू इट नाइसली। अच्छा देखो, नाउ वी हैव टू कंसिडर दीज वैल्यूज, जिसपे मेरे पास एक AX गिवन है, ये लेंथ। सो मैं क्या कहूंगा? AX के पहले सिमिलर लेंथ फाइंड करूंगा, वो क्या होगा? बेटा AX अगर मेरे पास ये वाला केस था विच इज, वेयर डू वी गो, AX अगर मेरे पास लास्ट 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो XD के बराबर होगा। सो आई एम गोइंग टू डू AX ओवर XD, AX ओवर XD इज इक्वल्स टू AX और XD हो गया। इसका मतलब हमने क्या किया है? हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, ये वाला पार्ट भी कर लिया। फिर हमने क्या करना है? हमने कंसिडर करना है BX, तो हम कहेंगे BX स्मॉलर शेप अपॉन द बिगर शेप, और बिगर शेप के BX के बराबर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी, BX के बराबर हमारे पास होगा CX, तो CX की वैल्यू इज अननोन, सो वी विल डू BX ओवर CX। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है? अच्छा, अब AX की वैल्यू वाज 4 over 8,
is equals to bx, मेरे पास क्या था, bx was 2.7 upon what, 2.7 upon cx, cx was unknown value x. ये बात समझ आई, yes or no? जल्दी से बताओ. Yes, sir. Any confusion? No. नहीं? तो बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे, मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 2.7 into 8 upon 4, 4 and 8 simplify, okay, 2, and 2.7 is going to be times 2, which will give you 5.4 as the answer. सर इस वाली कंडीशन को बोलते क्या है सिमिलैरिटी में? बेटा ऑल द सिमिलैरिटी में आपके पास केस होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस या आपके पास रेशियोज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज सेम, लेंस के जो रेशियोज होते हैं ना बराबर होते हैं. सो ये वाली कंडीशन है वेयर the ratios of all the corresponding lengths of the two similar shapes is going to be equal. जहाँ पे आप कहते हो कि दो shapes हैं, उन दोनों shapes के L1 over L2 is going to be equivalent to दूसरी L1 over L2 of the other case, right? So that's what you're going to do. Okay. अच्छा, now just complete the statement. Area of CXD, हाँ शाबाश, area of CXD and BX है. So आपने कहा A1 over A2 is equals to L1 over L2 का स्क्वायर. जहाँ पे A1 आपने किसको कंसिडर करना है बेटा, CXD. तो CXD कौन सा वाला शेप था, CXD was the bigger shape. So bigger shape की कोई भी एक लेंथ ले लो, which is let's just say 4. So it's going to be what, A1 over A2 is going to be bigger shape was what, bigger shape was 8, sorry, bigger shape was 8, so it's going to be 8 upon the smaller shape which is 4, और इनका हो जाएगा square. So it's going to be what, it's going to be 2 over 1 का square, which is going to give you what, 4 over 1. इसका मतलब A1 is equals to 4 and A2 is equals to 1. Is this part clear? Yes or no? जल्दी से बताओ. ठीक है, फिर कहते हैं राइट 66,000 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैन आई से आपके पास शाबाश शाबाश शाबाश. तो बेटा आपके पास 6.6 into 10 power 4. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको करने की जरूरत तो नहीं है गाइस, इट इज नो. सो 6.6 into 10 power 4. बेटा नहीं, डेसिमल मेरे पास क्या है बच्चे, मेरे पास यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है. सो 1 2 3 और मेरे पास हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद आता है, तो 6.6 into 10 power 4 हो जाएगा. ठीक है, फिर कहता है वर्क आउट दिस. अच्छा, वर्क आउट दिस, इसमें भी सॉल्व करने की आई एम श्योर जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस, सो हाँ करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट, काम आसान करने के लिए क्या करोगे, किसको कन्वर्ट करोगे, विल यू कन्वर्ट दिस और विल यू कन्वर्ट द अदर थिंग, किसको कन्वर्ट करोगे वर्किंग आसान करने के लिए? First one. सॉरी, The first one. 10 power 8 को कन्वर्ट करेंगे. 10 power 8 को कन्वर्ट करेंगे. आर यू श्योर गाइस? सो यू आर सेइंग मैं इसको 7 बनाऊं, आप ये कह रहे हो? Yes. ये कह रहे, हाँ, let me think. I don't think so. I don't think so, guys. You've done it in detail. Guys, I'm not saying कि आप larger को कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, आंसर सही आएगा. I'm not arguing on that fact. What I'm saying is आपके किसी एक वर्किंग में एक स्टेप कम होगा, and that would be when you convert this into the larger number. Obviously, अगर एक नहीं है तो सक्सेस, फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस होगा, राइट? तो एक तो आंसर सही होगा. So you're going to convert smaller numbers into larger numbers. That is going to make your working easy. Why? Because it's going to be 3.7 into 10 power 8. मैं जल्दी कर रहा हूँ, plus 0.37 into 10 power 8. ठीक है, so इसमें जब आप ऐड करोगे ना, आपके पास वर्किंग में एक स्टेप कम होगा. So convert smaller into larger numbers. वापस आपको जो है, हाँ वापस आपको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा फॉर दिस केस. दिस वुड डायरेक्टली गिव यू द आंसर एज 4.07 एक्सपोनेंट 8. ठीक है, जब आप उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो उसके पास, उसमें आपके पास शायद आंसर आ रहा होगा 40.7 into power 7. फिर दोबारा से, या तो अगर आपने ये आंसर लिखा तो एग्जामिनर नंबर भी काटने हैं, या तो आप इसको फिर कन्वर्ट करना होगा. सो दैट इज, हाँ दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट अगर आप इसको दोबारा कन्वर्ट करते हो, बट आप एक एडिशनल स्टेप कर रहे हो. डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ ना, चलो. कहते हैं राइट डाउन ऑल द इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन रीजन आर. बेटा जल्दी बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन? इक्वेशंस बताओ, अभी हम इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, इक्वेशंस बताओ क्या होंगी. इनइक्वालिटी x is equals to 2.5. ठीक है, तो x is equals to 2.5. दूसरी बताओ, इस ये वाली हो गई. अब मुझे ये वाली लाइन बताओ क्या होगी? y is equals to 4. y is equals to 4. ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी, जल्दी से बताओ. Y is equals to 3. y is equals to 3. y is equals to 3. ठीक है,
अब मुझे लास्ट वाले बता दो, स्लांटेड लाइन कैसे निकालोगे? स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो ये कैसा होगा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, वेयर दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ. ग्रेडियंट आएगा 2. शाबाश. कैसे पता है ग्रेडियंट 2 है? दो मल्टीपल तरीके हैं. कोई से भी दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लो. m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. या अगर कोई स्टूडेंट स्मार्ट है तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है. इसका राइज और रन चेक कर लेगा बेटा. इफ यू हैव अ लुक एट दिस ट्रायंगल, this is basically 2 upon 1 unit, so it's going to give you 2, which the equation will turn out to be y is equals to 2x. Any problem with the equation itself? कोई equation में मसला? No. अब हमने inequalities करना था. That means we cannot write equals to के sign. Instead we are supposed to write greater, lesser और equals के sign. ठीक है? अच्छा, अब if you remember properly, मुझे बताओ कि इस केस के लिए जो vertical lines हैं हम क्या चेक करते थे? ऊपर नीचे, Right लेफ्ट and राइट, लेफ्ट और राइट चेक करते थे, या ऊपर नीचे? क्या केसेस थे? right, left, तो बेटा लेफ्ट पे क्या साइन आता था? less than, लेस देन. तो बेटा लेस देन का आएगा, लेकिन क्या करेक्ट है? equal to, इक्वल्स टू. क्यों इक्वल्स टू आएगा? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ solid line, सॉलिड लाइंस. बेटा जरा इस केस का बताओ क्या चेक करते थे? ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट? ऊपर नीचे, तो बेटा रीजन कहाँ है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? down, डाउन पे क्या आएगा? less than, विथ एन इक्वल्स टू. equal, ठीक है. फिर मुझे बताओ इस केस में क्या चेक करते थे? अगेन ऊपर नीचे. अब रीजन कहाँ है? up, अप. तो क्या greater मैं यहाँ than, पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर सकता हूँ या नहीं? no, Why no? only Because greater than, dotted it's a lines, dotted line. शाबाश. लास्ट केस बता दो, उसमें ऊपर नीचे चेक करते थे. क्या चेक करते थे? लेफ्ट राइट चेक करते थे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. तो क्या है रीजन बच्चे? bottom, बॉटम होगा. शाबाश. सो वी विल डू लेस देन इक्वल्स टू. ठीक है. क्वेश्चन 17 इज इजी. वी वोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस. ठीक है. इजाजत है? इजाजत है गाइस? yes sir, चलो आगे बढ़ो. नाइस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. लेट्स ट्राई दिस. फंक्शंस का सवाल है. पहले तो मुझे बताओ क्या ये दोनों बातें एक जैसी हैं? No. Are these equal? The two conditions? These are not equal. What is the yes, मार खाओगे. What is the difference between these two conditions? इसका क्या मतलब है? पहले वाले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों. और इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर फंक्शन f के अंदर ही f का फंक्शन इंपोर्ट करना है. शाबाश. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लग इन हो रहा है. ठीक है. इट्स अ डिफरेंट केस. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? f of x is multiplied with f of x. इसका मतलब क्या है? 2x plus 5 multiplied with 2x plus 5 minus of, guys make sure यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, वरना आंसर गलत करके आगे, because the whole thing is going to be subtracted where you're going to use the function of f. जल्दी कर रहा हूँ. 2x प्लस 5, और इसी x में आपने इनपुट क्या करना है? अगेन द फंक्शन f. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप इसी ब्रैकेट के अंदर आपने दोबारा से एक बार फंक्शन f प्लग इन करना, और वो क्या होगा आपके पास? दैट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 5. इज दिस क्लियर? yes sir, So beta, isn't this my identity? First identity 2x plus 5 a plus b का whole square, yes or no? So अगर मैं ये लिखूं या इस पूरे पर स्क्वायर लगाऊं, isn't that the same thing? अपनी वर्किंग को आसान करें. yes sir, ठीक है. तो आइडेंटिटी क्या कही थी हमने? a स्क्वायर, सो इट्स गोइंग टू बी 4x स्क्वायर. क्या शॉर्टकट बताया था? शॉर्टकट याद है? हाउ डू वी डू इट? जल्दी. डू यू रिमेंबर इट? एनीवन? Square of first value पे add multiply both की value with शाबाश. 2 and then 5 Good to square. job. Good job. Square of first value is going to be what? 4x square plus multiply the two numbers. That is going to give you 10, 10 multiplied by 2 will give you 20, 20x plus दूसरे का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25. फटाफट आपने कर लिया विदाउट प्लगिंग इन. ख्वारी से बच के. पेपर 1 है, टाइम को बचाना सीखो. ठीक है. माइनस ब्रैकेट एंड देन यू सॉल्व इट. दिस विल बी 4x plus 10 plus of 5. सो आई एम श्योर इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो विद द होल थिंग. कर लोगे सॉल्व? 4 नंबर के Yes, ABC का मतलब क्या? यू विल गेट एन आंसर इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, जहाँ पे आप ABC की वैल्यू बता दोगे.
बेटा हमने इसके लिए सीखा आइडेंटिटीज में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है शॉर्टकट के लिए और देन मल्टीप्लाइड विद 2 एज वेल. सो व्हाट इज 2 times 5? दैट इज 10x and 10x multiplied with 2 that will give you 20x. If you have any problem in understanding this, what you can do is a plus b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और if you are thinking the other way, which you should not be thinking, I believe you are thinking कि a plus b का होल स्क्वायर, बल्कि मुझे पूछना चाहिए था पहले, which I usually do. So I think you have सर आपका वाला मेथड कौन सा वाला मेथड? जो इजी वाला है. हाँ तो हाँ ये वाला. अच्छा तो मुझे कहीं ये तो नहीं सोच रहे थे आप ये वाला होगा? नहीं नहीं, मुझे पता है कि वो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन आपने जैसे फॉरन किया ना, मैं वो देख रहा था. बेटा मैंने कहा पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर लो. इसका स्क्वायर क्या होगा? 4. इसका स्क्वायर क्या होगा? 5 का हाँ 25. तो ये दोनों एक्सट्रीम पे लिख लो. ठीक है, अगर तो प्लस है तो साइन प्लस, अगर तो नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव. कर सकते हो ये. अब इसको Yeah. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई और हमेशा पे 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज आइडेंटिटी इज व्हाट 2ab. सो टेक्निकली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो 2x टाइम्स 5 इज व्हाट? दैट इज ओके सर, ओके, आई अंडरस्टैंड. ठीक है. 20. चलो अब इसको देखो जरा क्या कह रहे हैं. ये कैसे होगा? जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ. हाउ विल यू डू दिस? हाँ, 3 की पावर कर देंगे -x. 3 की पावर -x. ठीक है, करेक्ट है. बिकॉज और फिर 3 will be multiplied by x plus 4. शाबाश. तो बेटा 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? x plus 4 का. दैट इज करेक्ट. बात समझ आई गाइस ये वाली? यस और नो? Yes, sir. If the bases are same, you're going to equate the powers. -x is equals to 2x plus 4 and you can find the value of x. ठीक है, चलो शाबाश. क्या कहते हैं सवाल? Bag A contains 5 white balls and 3 black balls. Bag B contains 3 white balls and 1 black ball. तो यहाँ पे 3 black हैं, 4 white हैं, I believe. नहीं, 5 white है. ठीक है, तो 3 black and 5 white, और इसमें हमारे पास 3 white. अच्छा, नहीं हो रहा? नथिंग. कोई बाकी सबको क्लियर दिख रहा है गाइस? इज द वॉइस क्लियर एंड एवरीथिंग फाइन? चलो Yes, ठीक है. sir. तो बेटा कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, 2 balls आर पिक्ड फ्रॉम बैग बी एट रैंडम. बैग बी से आपने 2 बॉल सेलेक्ट किए. कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक. क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2 बार ब्लैक आने के क्या चांस होगा बैग बी में? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, बताओ. 1/4. 1/4. ठीक, इज दैट करेक्ट गाइस? इज दैट करेक्ट? क्या ईशा ने सही कहा? यस और नो? आई गेस सर, आई गेस क्योंकि 1/4 multiplied by विदाउट 2. रिप्लेसमेंट है ना. विदाउट रिप्लेसमेंट. यस. तो say 1/4 multiplied by 2. और कोई आंसर्स गाइस? आई हैव गॉट 3 आंसर्स सो फार. जल्दी से बताओ. एनी अदर आंसर्स? Any other answers? Who else do we have? Do we have any genius students? कौन बताएगा इसका आंसर? सर हमें बैग ए और बैग बी दोनों को कंपेयर करके बताना है यहाँ पे. जस्ट लाइक वी हैव टू टेल अबाउट द बैग बी. क्या कह रहे हैं? पढ़ो. बैग बी. अब्दुल्ला नबी सर 0. ये बिल्कुल ये अनोखे आए, इन्होंने 0 फरमाया है. चलो और कोई? Anyone else? Guys, I want to have a look at the possible options. क्या क्या आंसर्स आते हैं जल्दी से बताओ. Anyone else? सुभान, जिमल, हिबा, शजीन, अनाबिया, अब्दुर्रहमान. I have so many students. 1/16 भी आया है, 1/4/0 भी आया. 1/16 वाला कौन है? अच्छा, अब्दुल्ला नबी ने आंसर चेंज कर लिया. 1/16 एंड देन लो भाई माशाल्लाह. मेरे पास बीच में एक आंसर आया है 4 का भी. क्या कहना चाहेंगे इसको? Can we ever have a probability greater than 1? अब्दुर्रहमान बच्चे, tell me it's a typo. झूठ बोल दो मुझसे, बेशक झूठ बोलो, लेकिन बोल दो कि टाइपो था. डिसअपॉइंट नहीं करने वाले. जल्दी से बताओ. Can a probability ever be greater than 1? सही बात है. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि ये टाइपो था. ठीक है गाइस, there is one correct answer which is 0.
ठीक है, और वो भी अब्दुल्ला नबी वाज़न्ट कॉन्फिडेंट विद हिज आंसर, उन्होंने सही करके गलत दे दिया। ठीक है, अच्छा हैव अ लुक एट दिस केस। आई नो बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। बेटा मुझे बताओ कि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, कंसीडर दीज टू बी चॉकलेट्स, आपको बैग मिला, आपने एक बॉल लिया, आपने वो खा लिया, कंज्यूम कर लिया, कैन यू हैव इट अगेन? कैन यू हैव No. इट फॉर द सेकंड ऑप्शन? तो बेटा कभी भी आपके पास दो बॉल्स आएंगे, कंसिडर इट्स अ केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट व्हिच यू ऑलरेडी एट। No. नो। सो बेटा जब कभी भी आपके पास दो बॉल्स आ ही नहीं सकते, इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी अ जीरो प्रोबेबिलिटी, नो? इजंट दैट अ लॉजिकल क्वेश्चन? बट अगर दिमाग काम नहीं कर रहा, सो हमने क्या कहा था, वी लर्नड अ केस ऑफ डूइंग क्वेश्चंस विदाउट ट्री डायग्राम, सो दैट मींस इट्स सपोज्ड टू बी बी एंड बी विद द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट में पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपका पहला सिलेक्शन ब्लैक था, तो हाउ मेनी ब्लैक आर यू गोइंग टू गेट? इजंट दैट गोइंग टू बी 0, जहां पे टोटल आपके पास 3 होंगे। सो बेटा 1/4 टाइम्स 0/3 क्या होता है? अगर आप लॉजिकली नहीं सोच सकते तो थोड़ी सी वर्किंग कर लो, एंड दैट विल स्टिल गिव यू 0। यस, दिस इज करेक्ट, वही मैं कर रहा था, दैट इज करेक्ट मोहम्मद नबीद, एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दिस पार्ट क्लियर? बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, सो जरा अगले क्वेश्चन को देखो। कहता है ट्री डायग्राम तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, आई एम श्योर यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। ठीक है, सो अगर ये 5/8 है, दिस इज गोइंग टू बी 3/8, द टोटल इज गोइंग टू बी सेम, सब्ट्रैक्ट कर लो उसको इससे, बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज कर लो। ठीक है, हाँ, सो दिस क्वेश्चन इज इजी गाइस। डू यू वांट मी टू सॉल्व पार्ट 2? पार्ट 2 सॉल्व करने की जरूरत है? यस और नो? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, सिर्फ इसको ख्याल करना है, बल्कि बॉल्स उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। द बॉल्स आर रिप्लेस्ड, अच्छा रिप्लेस्ड इनटू बैक भी कह रहा है। ठीक है, सर करा ही दें, बस 2-3 ही तो है। 9 बजे तक क्लास, हिम्मत है? करनी है क्लास लंबी? कितने सवाल रहते हैं हमारे? लगेंगे आधा घंटा तो लगेगा एटलीस्ट। ठीक है, स्किप कर लें, लेट्स सी व्हाट टू डू। अच्छा भाई, द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू बैग बी। अच्छा, काइल पिक्स अ बैग, सी तो करा दूंगा मैं, डोंट वरी, सी तो करना है हमने। अच्छा, द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू बैग बी, सवाल को पढ़ो क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू बैग बी, काइल पिक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग। क्या किया इन्होंने? ईच बैग से बॉल पिक किया। तो मुझे बताओ कि अगर ये 5/8 है, ये वाला केस क्या होगा? इज दिस गोइंग टू बी 3/8? यस और नो? यस यस और सर। नो? बेटा ये बैग बी है, तो बैग बी की प्रोबेबिलिटीज क्या थी, क्या हमें पता थी? जल्दी से बताओ देखकर। वाज दिस नोन टू अस? आई गेस। व्हाट डू मीन बाय आई गेस? बैग बी की प्रोबेबिलिटीज क्या थी? आई गेस का क्या मतलब होता है? देखो जरा, जल्दी से देखो। 3 Have a or look 4? at 3 और 4, शाबाश बेटा। मेरे पास बैग बी के ऑप्शंस पता थे ना, उसमें व्हाइट के कितने ऑप्शंस थे? 3 थे आउट ऑफ 4। ठीक है, 3 सो आउट ऑफ 4 एंड ब्लैक के 1 आउट ऑफ 4। तो ये अगेन सेम होगा, 3 आउट ऑफ 4 और 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स आर द सेम कलर। सेम कलर में कौन से सेलेक्ट करेंगे? जल्दी से बताओ। दिस इज व्हाइट व्हाइट, Probability of White, white, and black, black. व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक ब्लैक। तो बेटा सेम कलर क्या मैं कह सकता हूँ? ये वाला और ये वाला है। सो मैंने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और फाइनल आंसर को आपस में क्या करना होगा? ऐड कर लोगे? Add. ठीक है, चलो। कहता है द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू देयर बैग्स, जो पिक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग ए एंड देन प्लेसेस इट इनटू बैग बी। क्या कह रहा है? अब देखो सवाल ट्रिक है। कह रहा है बैग ए से उसने उठाया, मतलब पहला केस सेम होगा 5/8 और 3/8। ठीक है, दिस इज बैग ए। कह रहा है बैग ए से बॉल उठा। अब सवाल को देखो, कहना क्या चाह रहा है, समझिएगा। कह रहा है जो पिक्स अप बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग ए एंड प्लेसेस इट इनटू बैग बी। क्या मतलब हुआ? जल्दी से बताओ। Sample size of bag B has increased. इट हैज इंक्रीज्ड। अभी मैं दिखाता हूँ इसका आंसर। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज 20। लेट मी सी, मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम। क्या मतलब होगा इसका? बताओ, व्हाट डज दिस मीन? बताओ मोहम्मद नबी, क्या मतलब है इसका? क्या हम कुछ और लिख सकते हैं?
You can write simplified. How we know? Because it says or equivalent. Any equivalent value can be written as the answer. ठीक है. So ये student का confusion होती है कि सर क्या आप simplify करें ना करें, कुछ teachers मना करते हैं. I mean you follow the marking scheme. It's pretty simple. ठीक है. अच्छा चलो. इसके बाद देखो हमें क्या कहता है सवाल. बैग आपने यहाँ से बॉल उठाया, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया. पहले मुझे बताओ बैग बी के व्हाइट बॉल्स कितने थे और ब्लैक बॉल्स कितने थे, जल्दी से बताओ. 3 over 4 and 1 over 4. व्हाइट के इनिशियली 3 थे, करेक्ट, और ये थे ब्लैक था 1. तो मुझे बताओ अगर आपके पास पहली सिलेक्शन व्हाइट की है तो वो यहाँ पे कहाँ पे ऐड होगा? व्हाइट में ऐड होगा या ब्लू में ऐड होगा? White. व्हाइट व्हाइट में ऐड होगा, राइट. सो व्हाइट कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 3 थे, तो +1 इज गोइंग टू बी 4. सो इज इट गोइंग टू बी 4 over 4 or is it going to be 4 over 5? 4 4 over over 5 4 over 5. Because the total has increased. So बेटा क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, because total increase हुआ. So if this is 4 over 5, so you subtract it from 1. Can I say this is going to be 1 over 5? Yes or no? यस सर Considering your first option was 5 considering your first option was black, तो बेटा दूसरा क्या मैं कह सकता हूँ कहाँ पे रेज होगा? ब्लैक पे रेज होगा. Yes or no? ब्लैक पे यस तो सर ब्लैक पहले एक था, आप कितने होंगे? 2 2 और ये वाला 3 हो जाएगा. ठीक है. कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he picks a black ball from bag B. तो बेटा black B find the probability that he picks a black ball from bag B. Bag B में black ball होना चाहिए. That means यहाँ पे black होना चाहिए. It means you're going to select this वाला and this वाला case as a branch. Can you solve this now? Yes or no? कर सकते हैं. बात समझ आई? I'll do this working for you. Plus 3 over 8 into 2 over 5. Is this part clear? Any issues? Any issues? सर्च कर सकते हो 21 ए एंड बी दोनों सर्च कर लोगे. ए और बी. यस. बी तो बहुत आसान है. ए बी इट्स इजी. इट्स सर्च की एक्सपेंशन वाला फॉर्म. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. अच्छा फॉर दिस क्वेश्चन गाइज, नाउ दिस क्वेश्चन वैसे तो दिस इज आईजीसीएसई. ठीक है. आईजीसीएसई डिफरेंशिएशन का है ये, बट ये आप ओ लेवल्स के मेथड से भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो ओ लेवल्स के मेथड से? Completing squares. कंप्लीटिंग स्क्वायर. शाबाश, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो सकता है. गुड जॉब. बट ये आईजीसीएसई का हम इसको स्किप कर रहे हैं फिलहाल. ठीक है. कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ओ लेवल वालों के हिसाब से हो सकता है. 21 सबने कहा है पार्ट ए. अच्छा ये वाला भी मैंने मिस कर दिया. ये वाला तो इजी, ये वाला तो नहीं करना ना? No, sir. नहीं, चलो ये वाला तो स्किप. अच्छा 21 ए में आई थिंक हर किसी को कंफ्यूजन है ना. चलो लेट्स डू इट. अच्छा बेटा देखो जरा इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी. सॉल्व इट लाइक अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा करते हो. जस्ट अ मोमेंट गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल. वन मोमेंट. अच्छा एनीवेज, इसको जरा देखिएगा. हमने कहा ये वाला पार्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक यू सॉल्व एनी ब्रैकेट्स ऑफ अलजेब्रा. तो बेटा 3 times 2 दैट गिव्स अस 6. 3 times 3 रूट ऑफ 5 दैट वुड गिव अस व्हाट? दैट वुड गिव अस 9 रूट ऑफ 5. ठीक है. अब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विद 2 वुड बी व्हाट? दैट वुड बी -2 रूट ऑफ 5 एंड रूट ऑफ 5 along with 3 रूट ऑफ 5 विल बी व्हाट? अच्छा देखो, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी minus root of 5 multiplied with 3 root of 5. So beta root cancel होके ये एक बार लिखा जाएगा सिर्फ 5 and then 3 will be outside. So this is going to be what? This is going to be -15. Is this part clear? Yes or no? आई बात समझ या बहुत जल्दी कर दिया मैंने? फातिमा, सिमिल, is this part clear?
Beta, what is under root of 5 into under root of 5? Can you tell me? What does that give us? Of 25. Under root of 5 square? Okay. Sorry, 5. that is 5. How do I know? Isn't this basically under root of 5 ka square, where square and root will be cancelled, so you only get 5, right? So what you're doing is under root of 5 multiplied with under root of 5, that gives you 5, but that is also being multiplied with 3, which is going to be 15 with a negative sign. Clear? If you still have any questions, let me know. फातिमा, जिमल, जल्दी से बता दो बच्चा, आप लोग के लिए सॉल्व करा है, ईशा ने नहीं पूछा था. फातिमा, did she leave? Clear? चलो, but still I'd suggest that you go watch सेट्स का पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से, ठीक है? उसमें डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं. वेक्टर्स, ठीक है, 10 से 15 मिनट और, बल्कि एक क्वेश्चन तो और हम स्किप कर देंगे. जरा देखो क्या कह रहा है. The question says in the diagram OBD and ACD are straight lines. O is the origin, the position vector of A is A, and the position vector of B is B. What is the position vector first of all? क्या होता है position vector? जिसको आपने O से लिखना होता है. Starting from O, शाबाश, starting from O. So बेटा position vector of OA का मतलब क्या है? OA की बात कर रहे हैं. Position vector of OB का मतलब OB का मतलब क्या? That is OB, right? So good job, good job. अब हमें कहता है कि हमारे पास रेशियो गिवन है where BC is 1/3 of OA. मतलब क्या है? जो BC है that is going to be 1/3 of OA. So can I say this is going to be 1/3 of A? Any confusion with this part? कोई No, sir. मसला यहाँ पे नहीं, ठीक है? फिर कहता है m is the midpoint of CD. फिर क्या फरमा रहा है एग्जामिनर फरमा रहा है कि ये जो भी लेंथ है CD उसके एग्जैक्टली सेंटर पर कहीं m आ रहा है which is the midpoint, ठीक है? कहता है give your answer in terms of A and B. नहीं, find the position vector of m. तो क्या फाइंड करवाना चाह रहा है एग्जामिनर? क्या फाइंड करवाना चाह रहा है एग्जामिनर? Who wants us to find? OM. Position vector. Well, OM फाइंड करना है like this. तो OM फाइंड करने के लिए मुझे बताओ which path are you going to select? Maze game, ठीक है? हमें कोई रास्ता सेलेक्ट करना है. क्या रास्ता सेलेक्ट करोगे? कौन सा रास्ता सेलेक्ट करोगे बच्चे? That is going to be what? OD plus DM. OD plus DM, ठीक है? That kind of makes sense. So आपने कहा OD plus DM, ठीक है? Let me know what is the value of OD. OD की वैल्यू क्या है? What is the value of OD बच्चे? Do we know OD की value? We don't have it. No. Good. We don't have it. Do we have the value of BD? We don't know. Do we have the value of CD? We don't know. कितने नंबर का सवाल है? 4 marks. ठीक है? सो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका अटेम्प्ट करने का, the easiest way is to do, ठीक है? सबसे आसान तरीका बताओ कैसे करेंगे? What are we going to do? 4 मार्क के लिए अगर इतना दिमाग खपाना हो तो छोड़ दो. Just messing around. Anyways, jokes aside, मुझे बताओ कैसे फाइंड करेंगे OD and DM? क्या हिंट गिवन है? इन्होंने कहा, जिमल ने कहा OM plus AM. Let me have a look. OA plus AM. ठीक है बेटा, OA तो मुझे पता है, but do we know AM then? क्या AM पता है? AM भी नहीं पता. AM कैसे फाइंड करोगे? AM is not known to us. What are you going to do? Is there anything else that is given to us? कुछ और चीज? OB Find AD किसी तरह. sorry. We find AD किसी तरह. AD किसी तरह, ठीक है, but I don't think that will help much. OA plus AM, OB and CM मुझे देखने दे. OB plus CM, OB plus CM, OB plus CM है बेटा. OB plus CM में तो आपने है भाई खा लिया रास्ता. आपने OB और CM ऐड कर लिए, बेचारे ये कहाँ जाएगा? गुड जॉब मोहित, प्राउड ऑफ यू. फाइंड AC कैसे फाइंड करेंगे? AC भी नहीं डायरेक्टली फाइंड कर सकते बेटा. सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों और कैसे हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट? हाउ डू यू नो? parallel lines. किसने कहा पैरेलल है? गिवन है क्या? Common Same angle. D is the same angle. ठीक है, कॉमन एंगल है, ठीक है, बट कॉमन एंगल इज नॉट द ओनली केस. हाउ डू वी नो? Ratio. सॉरी, Ratio.
रेशियो बेटा, रेशियोज भी नहीं गिवन, गिवन है रेशियो मुझे इसका और इसका गिवन है, ठीक है, बट डज दैट प्रूव इट्स अ सिमिलर ट्रायंगल? गाइस हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? ए ओ जो है वो ए की रेशो में है, सी बी भी 1/3 ए है। तो इसका क्या मतलब है? C इट B इज scalar multiple of AO. स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। गुड जॉब। स्केलर मल्टीपल है तो क्या मतलब हुआ कि दोनों लाइंस क्या होंगी? दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी Parallel. पैरेलल। गुड जॉब। सो आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है वेदर और नॉट दीज आर पैरेलल और नॉट, ठीक है? ये पैरेलल हैं बिल्कुल, बिकॉज ये स्केलर मल्टीपल्स थे, आपको गिवन था, ठीक है? फिर एक कॉमन एंगल भी आ गया। सो अगर ये ऐसा केस है, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज अ केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वेयर दिस ट्राइंगल इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द होल थिंग, ठीक है? अच्छा, अब आपने मुझे कहा, मैं आपके मेथड से चल रहा हूँ कि हमने ओडी और डीएम करना है, बिल्कुल सही फरमाया बेटा। मुझे ओडी ओबी तो पता है, बट क्या मुझे ये पता है टू फाइंड ओडी? नोट, दिस इज नॉट नोन। अच्छा, ना गौर से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि ये 1 है, अगर मैं कहता हूं ये 1 है और ये 1/3 है, सो व्हाट डज दैट मीन? ये कैसा रेशियो? इफ आई सिंप्लीफाई दिस, डज दैट टेल अस कि दिस इज गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ 3:1? यस और नो? थ्राइस ऑफ व्हाट दिस इज, डज दैट मेक सेंस? Yes. Yes, ठीक है। So can I say कि if this is 1, the whole thing is going to be what? The whole thing is going to be 4. 3. The whole thing is going to be 3. अच्छा, अगर बेटा आसान काम कर रहा हूँ, वैसे तो आप रेशियो मेथड से अब ये निकाल सकते हो, बट आई मेक इट मोर इजी फॉर यू। बेटा अगर ये 1 है, ये 3 है, सो व्हाट इज दिस? 2. 2. तो बेटा कैन आई से दिस इज 2 एंड दिस इज 1? सो बेटा शुडंट दिस वैल्यू बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस पार्ट? यस और नो? क्या बात समझ आई? तो बेटा ये वाला रीजन क्या कहोगे? दिस इज गोइंग टू बी बी डिवाइडेड बाय 2। इज दिस पार्ट क्लियर? समझ आई या ऊपर से गई बात? समझ आई या ऊपर से गई? जल्दी से बताओ, आ गई? तो बेटा ओडी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? ओडी विल बी व्हाट? ओडी विल बी 1 प्लस 0.5। आसानी कर रहा हूँ, रिपीट कर दूं लो भाई। बेटा रेशियोज मैंने पढ़ाए थे, दो तरीके के होते हैं। एक होता है द रेशियो, वेक्टर्स के लेक्चर में ही समझाया था, ये रेशियो कंपेयर टू द होल थिंग, और दिस रेशियो कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ दैट लाइन, ठीक है? हमने कहा the ratio given to us is this and this, which means this smaller triangle compared to the bigger triangle, which means this ratio, this length is going to be similar to the whole thing, the bigger triangle, right? So that means this is going to be 1:3 compared to the whole thing. Is this part clear? Yes, sir. So beta, if this is 1 and the whole thing is 3, what is this leftover region going to be? Isn't this going to be 2? Yes or no? Yes, sir. It's clear. तो बेटा if this is 2 and this is 1, तो बेटा ये वाला पार्ट का एग्जैक्टली इसका आधा नहीं होगा, मतलब b का आधा, which is b/2, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो बेटा ये पूरी लाइन क्या होगी? Isn't this going to be 1 plus half, which is going to be 3/2 times of b? हाँ Yes, sir. या नहीं? अच्छा, फिर कहता है, क्या फरमा रहा है एग्जामिनर? डीएम फाइंड करना है। बेटा अब डीएम कैसे फाइंड होगा? अगेन मेथड लगा लो। क्या मेथड लगा सकते हैं? सिमिलैरिटी के रूल्स लगा लो। बेटा अगर मैं किसी तरीके से ये वाली लाइन फाइंड कर लूं, ठीक है, तो क्या मैं उसका आधा कर सकता हूँ? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब ये वाली लाइन के लिए क्या मैं दोबारा से कह सकता हूँ इट्स गोइंग टू बी 1/3 ऑफ द होल थिंग? यस और नो? सर इसके लिए तो CB to BD वाले पाथ नहीं होगा? CB2, CB plus BD. हाँ ये भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज इजी एज वेल। एक्चुअली यू हैव टोल्ड मी एन इजियर वे, ठीक है, मैं जो कर रहा था उससे फार ही हो जाती। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, ठीक है, दैट इज करेक्ट। सो इन ऑर्डर टू फाइंड CD, व्हाट यू कैन डू इज, आपने CD को फाइंड करने के लिए आपने पाथ सिलेक्ट किया। अब मुझे बताओ CD के पाथ के लिए आपने कहा CB प्लस BD, ठीक है? तो बेटा CB की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर CB? -1/3 a plus b/2। शाबाश, -1/3a प्लस b/2, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूँ CM हमने फाइंड किया CD बेसिकली इस डायरेक्शन में, बट इफ आई वांट DM दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव हाफ ऑफ इट। यस और नो? Yes, sir. यस, तो हमने इसको क्या किया बेटा? नेगेटिव टाइम्स हाफ किया। सो CM इज गोइंग टू बी व्हाट? CM इज गोइंग टू बी, और DM था, CM था, क्या था? DM था। DM इज गोइंग टू बी व्हाट? गाइस कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? जल्दी से बता दो, एनी कंफ्यूजन विद दिस पार्ट?
ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डीएम हो जाएगा प्लस ऑफ 1/6a माइनस ऑफ b/4। ठीक है, ये मेरे पास डीएम हो जाएगा। वाई नेगेटिव बेटा, क्योंकि हमने फाइंड किया था सी डी पहले, जो कि इस डायरेक्शन में था। ठीक है, हमने फाइंड किया था सी डी जो कि इस डायरेक्शन में था, बट फॉर दिस आई वांटेड डीएम व्हिच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑपोजिट डायरेक्शन का नेगेटिव साइन। ठीक है, सो अब आपने डीएम की वैल्यू निकाल ली, इसमें ऐड कर लो। सो बेटा ओडी के बाद आपने डीएम निकाल लिया, जो इसमें ऐड करोगे 3/2b प्लस 1/6a प्लस b/4, नहीं नेगेटिव b/4। ठीक है, सो इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा 1/6a पॉजिटिव का, एंड 3/2 माइनस 1/4 इज गोइंग टू बी व्हाट, जल्दी से बता दो, कैन यू डू इट? 5/4b। ठीक है, दैट इज व्हाट 5/4b प्लस, आई बिलीव पॉजिटिव होगा, राइट? यस, प्लस 5/4 ऑफ b, 4 नंबर। तो बता दो, स्किप करना ज्यादा आसान नहीं था? चलो आगे बढ़ो, क्या कहता है अगला सवाल? अच्छा, सवाल कहता है गाइस, ये आसान है, जल्दी से बताओ, कर लोगे? डिसअपॉइंट भी नहीं करोगे? सर ये नीचे क्या नीचे है? आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली? क्या बात? दूसरी वाली, a² प्लस थर्ड b²। नहीं, कर दिया ना थर्ड थर्ड डिसअपॉइंट? होंगी। एक सेकेंड, a प्लस b a माइनस b। जी, बिकॉज दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 4x² माइनस 5², तो क्या होगा जल्दी से बताओ? 2 का स्क्वायर हो जाता है, और वो हो जाता है वो 5 का, आई गेस। गुड जॉब, शाबाश। नहीं बताते ना, अभी कुछ क्लाउन्स होते हैं हमारे पास, वो कहते हैं 4x माइनस 5 एंड 4x प्लस 5, ऐसे भी होते कुछ, बहुत जल्दी बता देते हैं। एनीवेज, गुड जॉब। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी, this is going to be what, this is going to be 2x 2x प्लस 5। minus 5 and 2x plus 5। ठीक है, और ऊपर सिंप्लीफाई कर लोगे, कर सकते सिंप्लीफाई, और शायद हमारे पास कोई टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा हो जाएगा, इजी ये है। क्वेश्चन किसका है बताओ, जल्दी से बताओ, कोई रिलेट कर पा रहे हैं? कभी देखा है सवाल? कर सकते हो? जिमल ने क्वेश्चन मार्क कर दिया इस पहले। बताएं ईशा, कैसे होगा, कर लेंगी? सर ये आप करा दें। करा दूं? ये IGCSE का नहीं है? ये IGCSE का है, तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज फॉर IGCSE, so you don't need to worry guys। so O levels वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ही है, so if you want to leave you can leave, that's about it। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पूरे पेपर में? any questions regarding this paper so far? सर No? जस्ट बाय एनी चांस ऐसा पॉसिबल है कि जैसे अभी IGCSE में करा दो क्वेश्चन ना आ रहे हैं वो OLEVELS में आ सके रिलेटेड? बेटा, जो IGCSE, देखो अभी मुझसे किसी और स्टूडेंट ने भी ये सवाल पूछा था, इसके इस तरीके से समझो, अगर आप 10 साल के मैथ के पेपर कर रहे हो, तो मुझे बताओ, डू यू सी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ट्वाइस? कभी आपने सेम ओ लेवल्स के क्वेश्चन 2 बार देखे हैं किसी पेपर में? मैथ की बात कर रहा हूँ। नहीं। तो बेटा, जब मैथ में खुद ही नहीं आ रहे, तो IGCSE वाले ओ लेवल्स में आके क्या करेंगे? पहली बात, ठीक है। सो इफ यू ये एक्सपेक्टिंग डिट्टो सेम क्वेश्चन, सो प्रॉब्ली यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। ठीक है, हाँ, क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट IGCSE ओ लेवल्स का सेम है एग्जैक्ट, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू क्वेश्चन जो कि फिर मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज आई टोल्ड यू, ये वाला आपको नहीं करने की जरूरत, ये वाला नहीं करने की। नाउ बी ऑनेस्ट, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़े जो हमने अब तक पेपर किया है? वाज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन ओ लेवल्स? ये IGCSE ये IGCSE का पेपर था जी। Was it any different from O level के questions? No. So the answer बट is सर guys, डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा डिफरेंस है, मैंने नोटिस किया है ये। in terms of difficulty level. यस सर, So is this difficult? slightly. Yes, it is difficult, like if we compare it from like O-levels paper. ठीक है। So is it beneficial for you? Yeah, I guess so. तो फिर क्या मसला है? I think I've मसला तो answered कोई it. नहीं। ठीक है, चलो। ईशा, can you wait for 10 minutes more बच्चे? 5 to 10 minutes। O levels वाले जा सकते हैं। I'll solve your question। मैं IGCSE वालों को जरा करा दूं, ठीक है? अदरवाइज ये बोलेंगे रोजाना हम स्किप करते थे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ऊपर हमने एक क्वेश्चन स्किप किया IGCSE का, और हमने एक ये स्किप किया, ठीक है? अच्छा, एग्जामिनर ने कहा कि इसमें आपको द मीन ऑफ दी स्कोर्स इज 8। ठीक है, इन स्कोर्स का मीन जो है 8 है, जहाँ पे 2 अननोन वैल्यूज हैं आउट ऑफ दीस 10 स्कोर्स। कहता है फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। बेटा, आपने इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है फॉर द अनग्रुप डेटा। IGCSE का क्वेश्चन है गाइस, दोबारा से बता रहा हूँ, ओ लेवल्स वालों को बैठने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, सो मुझे बताओ हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दी स्कोर्स? पहले तो ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी, कैसे निकलेंगी ये वैल्यूज? क्या मैं कह सकता हूं इन सबका सम जब मैं करूंगा विच इज गोइंग टू बी 7 प्लस 8 प्लस 9999 प्लस 4 times 9 which is what, which is 36 प्लस 10, अच्छा मैंने एक 7 पहले मिस कर दिया, प्लस 7, इन सब के स्कोर्स प्लस 2x, इन सबको जब मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये मीन किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर आएगा। क्या ये बात समझ आती है? यस और नो? Sum of all the numbers divided by the quantities supposed to be equivalent to what? The mean. Do you get this part? Yes. Can we find the value of x from here? जल्दी से value of x बता दो क्या आ रही है, value of x बता दो सॉल्व करके, फटाफट बताओ। गाइस जल्दी से बता दो क्या आ रही है वैल्यू। This will be multiplied, this will give you 80, बल्कि मैं चेक कर ले, ये 80 आ जाएगा। This will be what? 14 plus 30 40 50 50 plus I think this is 68, ठीक है। So 68 प्लस 2x इज इक्वल टू 80, और बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? 80 माइनस 68 अपॉन 2 विच इज गोइंग टू गिव यू 6, ठीक है। सो x की वैल्यू 6 आई। कहता है फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। बेटा इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमने कुछ तरीके सीखे हैं, क्या है वो तौर तरीके जरा देखिएगा। हमारे पास x की वैल्यू 6 है, सबसे पहले आपने अरेंज करना है स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर। सो कहना है आई एम गोइंग टू हैव 2 times 6 व्हिच वर दीस वैल्यूज ऑफ x। फिर आपके पास आएगा स्मॉलेस्ट नंबर 7, सो 2 times 7। फिर आपके पास आएंगे 8 which was once 8। फिर आपके पास आएगा 9 which was written 4 number of times, 1 2 3 4, and then you had a 10. So let's just count this on a safer side. Are these 10 numbers? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए क्या करते हैं गाइस? इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए यू ब्रेक द नंबर्स इनटू 2, मतलब क्या है आपके पास टोटल नाउ 10 नंबर्स थे, सो 10 over 2 gives you what? 10 plus 1 over 2, n plus 1 formula था, the formula was what? It was n plus 1 over 2, that gives you 5.5। बच्चे 5.5 मेरे पास कहीं यहाँ पे आएगा। दिस इज योर मीडियन। अपर क्वार्टाइल क्या होगा? अपर क्वार्टाइल इज गोइंग टू बी द मिडिल वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स एंड लोअर क्वार्टाइल इज गोइंग टू बी द मिडिल वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? 9 minus 7, द आंसर इज गोइंग टू बी 2 एज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ। एनी कंफ्यूजन विद दिस पार्ट? IGCSE एनी कंफ्यूजन? नो? अच्छा अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो जरा लास्ट पार्ट पे आओ, देखो क्या कहता है। The last part says we are supposed to solve tan of negative 1 over 3 root to be what? 0 से 360 के दरमियान फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा तो हमने कहा था हम नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 over root of 3? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बट दिस इज डन अलोंग विद एग्जैक्ट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद है एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे करें? शाबाश। तो बेटा याद है 1 over root 3 कब आता था आंसर? डू आई हैव इट रिटन? tan पे कब आता था 1 over 3? बेटा शॉर्टकट बताया था इसका। बेटा कब आता था tan पे 1 over root 3? शॉर्टकट क्या बताया था याद है? हमने कहा था रूट ऑफ 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2। तो आपने सॉल्व करना है रूट ऑफ 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। tan 1 over 3 कब आ रहा है मुझे बताओ? कौन से एंगल पे tan 1 over 3 आ रहा है रूट के साथ? एट विच एंगल आर वी गेटिंग दिस आंसर? व्हाट इज द एंगल फॉर दिस एग्जैक्ट वैल्यूज में? बेटा 30 पे। सो बेटा व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? दैट इज गोइंग टू बी 30, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो हमें क्या पता चला कि हमारे पास x की वैल्यू आएगी 30 फॉर नेगेटिव tan का क्वाड्रेंट। इज दिस पार्ट क्लियर? डू यू गेट दिस थिंग? क्या ये बात समझ आती है? यस और नो? Yes. यस। आपने बनाने क्वाड्रेंट्स ASTC where your angles are supposed to be 30 each, ठीक है। and you're going to look for what? You're going to look for negative tan quadrant। तो negative tan कहाँ पे आएगा? कहना है से वो S और C में आएगा। yes or no? yes or no? ठीक है। सो बेटा ये वाला रूल कैसे आता था? ये वाला रूल आता था मेरे पास 180 माइनस एंगल से, विच इज गोइंग टू 180 माइनस 30, सो 150 का आंसर आएगा। और दूसरा आएगा 360 माइनस 30 से, विच इज गोइंग टू बी
3:30. Let me check if the answer is correct. समझ आइए सर के ऊपर से गया, आंसर करेक्ट है। बात समझ आइए सर के ऊपर से गया गाइस, यस और नो जल्दी से बता दो। ना फॉर क्रैश कोर्स उनको शायद समझ ना आया हो, क्रैश कोर्स वालों के साथ अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, सो उनको शायद समझ ना आया हो, बट वील सॉल्व दिस विथ यू गाइस। क्रैश कोर्स वालों के साथ मैं करूंगा। अगर किसी ने फटाफट ही समझना है सो गो वॉच ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर्स इनसाइड रेगुलर वालों के साथ, जो रेगुलर के साथ किया था, एंड उसमें भी यू नीड टू वॉच IGCSE कंटेंट ओनली। उसमें हमने इन डिटेल ये चीजें समझी हैं, ठीक है, इन डिटेल हमने वीडियो लेक्चर में किया हुआ है डिस्कस। इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट इट। बेटा ये देखो ना जरा, मतलब आई रिमेम्बर आपने क्लास अटेंड की थी, ये वाली कोऑर्डिनेट्स हमने कहे थे, क्या कहे थे हमने, कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए थे, याद है? जहाँ पे हमने कहा था tan नेगेटिव कहाँ होता है बच्चे, tan नेगेटिव इज इन दिस क्लास एंड इन दिस सेक्शन वील हैव tan नेगेटिव। बेटा इस रीजन में हमने कहा था इट्स गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा, इस रीजन में हमने कहा था इट्स गोइंग टू बी 360 माइनस थीटा, राइट? और थीटा की वैल्यू हमने 30 निकाली थी, सो 180 माइनस 30 एंड 360 माइनस 30। कुछ याद आया? वीडियो लेक्चर जरा देख लो जमल फटाफट। इफ नॉट आई डू दिस विथ क्रैश कोर्स स्टूडेंट सून आफ्टर डिफरेंशिएशन कवर करने के बाद वील कम टू दिस पार्ट अगेन, ठीक है गाइस? एनी क्वेश्चंस IGCSE? डू वी हैव ईशा ओवर हियर, यस और नो? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है गाइस? एनी क्वेश्चंस? नो? सो दैट्स गोइंग टू बी इट, ठीक है?